शख्स ने अपना गुस्सा निकालने के लिए अपनी पत्नी को पीट पीट कर पानी में गिरा दिया। चाहे पत्नी माफी मांग ले, उस आदमी का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। अभी भी महिला के सिर पर लकड़ी से वार किया जा रहा है। जब महिला की सांसें थम गईं और वह पानी में डूब गई तो उसका पति रुक गया। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसने अपनी बेटी चेंदा को बताया कि उसकी मां पानी में गिर गई है और गायब हो गई है। लेकिन इस समय वह नहीं जानता था कि उसकी पत्नी आकाश में जल पड़ी थी। सांसारिक धन प्रबंधन में माहिर, स्थानीय लोगों को भाग्यशाली होने दें। बहुत जल्द वह इसकी कीमत चुकाएगा। चेंदा नदी की ओर भागी, हर जगह अपनी माँ को तलाश रही थी। लेकिन वह चाहे कितनी भी जोर से चिल्लाए, उसे अपनी माँ की आकृति नजर नहीं आई। चेंदा की माँ की मृत्यु के बाद चेंदा घरेलू सहायिका बन गई। भारी गंदा काम अकेले उठाना, भूख लगने पर कुछ बचा हुआ खाना खा लें। अपनी सौतेली माँ को पता चलने के बाद उसने लड़की को पीटा और चेंदा के हाथ में खाना गिरा दिया। जमीन पर दबाओ और उस लड़की को डांटो जिसकी माँ नहीं है। लेकिन जब उसके पिता ने यह देखा तो उसे कोई नहीं रोक सका। चेंदा को धमकाने वाली दो छोटी सौतेली बहनों को नजरअंदाज करें। तब सौतेली माँ ने चेंदा की माँ के लिए पुनर्जन्म को असंभव बना दिया। उसे एक माध्यम मिल गया। वह चाहती है कि चेंदा की माँ हमेशा के लिए नदी के तल पर ही रहे और उसका पुनर्जन्म न हो। लेकिन इस वक्त उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि भविष्य में चेंदा की पहचान कितनी नीक होगी। चेंदा तंग आकर चुपचाप नदी के किनारे भाग गया। उसने रोते हुए अपनी माँ को अपने साथ हुए अन्याय के बारे में बताया। शायद इसलिए कि चेंदा का दिल बहुत टूट गया था, वह नदी के किनारे बने पुल पर सो गई। इसी समय एक परी प्रकट हुई। उन्होंने देखा कि माँ और बेटी चेंदा दोनों पीड़ित थीं और उन्होंने चेंदा को घर लाने के लिए एक जादू किया। फिर उसने नदी से चेंदा की मृत माँ की आत्मा को बुलाया। उसकी आत्मा को उरकास में बदलने के लिए सहमत हो, अपनी बेटी की रक्षा के लिए नदी में रहें। चेंदा जो नदी के किनारे था, उसने अचानक एक बात कर रहे उरकास को देखा। चेंदा को एहसास हुआ यह उसकी लंबे समय से खोई हुई माँ की आवाज थी। माँ, क्या ऐसा है? तुम्हारी दोस्त माँ है ना? इसके बाद के दिनों में चेंदा हमेशा उरकास को खिलाने के लिए चुपचाप नदी में भोजन लाता था। चेंदा सोचती है कि उसकी माँ इस पद्धति का उपयोग करेगी, उसके बड़े होने तक उसके साथ रहेगी, लेकिन बहुत लंबे समय के लिए नहीं। उस दिन चेंदा उरकास को खाना खिलाने के लिए नदी पर गई थी। उसे उसकी सौतेली बहन ने देखा था। उसकी बहन भागकर घर आई और चेंदा की सौतेली माँ को बताया। सौतेली माँ जिसने नदी में उरकास के बारे में सोचा था, वह चेंदा की मृत माँ में बदल गई होगी। अगले दिन सौतेली माँ ने चेंदा को अलग करने का बहाना बनाया। फिर उसने अपनी बेटी को चेंदा की तरह दिखने के लिए कपड़े पहनने दिए। 3 लोग नदी पर आए। पानी के नीचे गधा मछली दिखाई दी। जब ऑकस ध्यान नहीं दे रहे थे तो उन्होंने ऑकस को पकड़ने के लिए जाल का उपयोग करते हुए इसका फायदा उठाया। घर लौटने के बाद सौतेली माँ चेंदा की उरकास माँ को मसालेदार ब्रेस्ट मछली बनाती है। फिर इसे पूरे परिवार के लिए साफ सुथरा खाने के लिए मेज पर रख दें। चेंदा को एहसास हुआ यह ओरका माँ है जिसे वह हर दिन खाना खिलाती है। और छोटी लड़की की सौतेली माँ ने इस समय बहुत गर्व से आंख मारी। चेंदा ने यह देखा और आशा की किरण लेकर नदी के बीच में चिल्लाते हुए नदी के किनारे पुल की ओर भागा। उसे आशा थी कि ओरकास प्रकट हो सकता है। अप्रत्याशित रूप से इस समय सौतेली माँ ने उसका पीछा किया, लड़की के बाल पकड़ लिए और उसे किनारे पर खींच लिया। गुस्से में लड़की के सिर की ओर इशारा करते हुए कहा, जो मछली उन्होंने अभी खाई थी वह चेंदा की ओरकास थी। भले ही ओरकास खा लिया गया हो और दुश्मन उसके सामने हो, चेंदा केवल जमीन पर झुक सकता था। उसकी सौतेली माँ की बेटियों ने भी उसे पीटा और डांटा। वह खुद से नफरत करती है क्योंकि वह अभी भी इतनी कमजोर है और अपनी माँ की रक्षा करने में असमर्थ है। यह वह समय था जब चेंदा निराशा में थी। इसी समय एक बतख चेंदा के पास मछली की हड्डी का एक टुकड़ा लेकर आई। चेंदा ने ओरकास माँ की बची हुई हड्डी को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। वह सिसकने लगी कि वह अपनी माँ को अलविदा कहना सहन नहीं कर सकी। फिर उसने हड्डी को जमीन में गाड़ दिया। 1 सेकंड बाद एक चमत्कार हुआ। जमीन में हड्डी का टुकड़ा अचानक उगाया, जिससे एक लंबा मिर्च का पौधा उगाया। महिला को उसके पति ने पीट पीट कर मार डाला और नदी में फेंक दिया। मृत्यु के बाद यह ओरकास में बदल जाता है। वह अपने पति की वर्तमान पत्नी द्वारा फिर से पकड़ी गई, जो चेंदा की आंखों के ठीक नीचे पूरे परिवार के खाने के लिए मसालेदार ब्रेस्ट मछली बना रही थी। ओरका माँ को सौतेली माँ ने खा लिया था। छोटी लड़की को वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। एक बतख मछली की हड्डी का एक टुकड़ा लेकर आई, जिसे सौतेली माँ ने छोटी लड़की के लिए छोड़ दिया था। चेंदा ने मछली की हड्डियाँ जमीन में गाड़ दी। अगले दिन जमीन में मछली की हड्डियाँ फिर से उगाई और मिर्च का एक बड़ा पौधा उगाया। चेंदा सोचती है कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करेगी, लेकिन ये खूबसूरती ज्यादा देर तक नहीं टिकी। उस दिन माँ के लिए चावल लाने आई चेंदा को उसकी सौतेली बहन ने पकड़ लिया। छोटी बहन अपनी सौतेली माँ को बताने के लिए घर भागी। सौतेली माँ सोचती है कि यह चेंदा की मृत माँ बन गई है, इसलिए उसने मिर्च के पौधे पर चेंदा की अनुपस्थिति का फायदा उठाया और अपनी बेटी के साथ मिर्च के पौधे को खींचने के लिए घर चली गई। गुस्से में काली मिर्च का पौधा काट दिया।
इस समय वे नहीं जानते कि चेंदा की माँ आकाश में जल परी है। उनके लिए प्रतिशोध लाऊंगा। सौतेली माँ और बेटी को तुरंत प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा। चेंदा ने देखा कि मिर्च का पौधा उखड़ गया है और वह तुरंत रोने लगी। माँ, मेरी माँ। यही वह समय था जब चेंदा का दिल टूट गया था। इसी समय मिर्च की जड़ का टुकड़ा लिए एक जंगली बिल्ली आई। छोटी लड़की ने जमीन से जड़ उठाई और रोते हुए अपनी पुरानी यादें अपनी माँ को बताईं। चेंदा ने सौतेली माँ और बेटी के प्रसन्न चेहरे देखे। वह चुपचाप आंसू बहाती रही। वह अक्षम होने, अपनी माँ की रक्षा करने में असमर्थ होने के कारण खुद से नफरत करती है। इसलिए शाम को वह मिर्च के पौधे की जड़ों को जंगल में ले गई और उसे जमीन में गाड़ दिया। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह बहुत दुखद है। चेंदा उस स्थान के बगल में सो गया था जहाँ मिर्च के पौधे की जड़ें दबी हुई थीं। अप्रत्याशित रूप से एक चमत्कार हुआ। जमीन में दबी मिर्च के पौधे की जड़ें उगने लगी। अचानक एक पीला बोधि वृक्ष उग आया। फिर बोधि वृक्ष अपने असली रूप में प्रकट हुआ और चेंदा के सामने आ गया। चेंदा को एहसास हुआ यह उसकी लंबे समय से खोई हुई माँ है। वह भागकर अपनी माँ की गोद में चली गई। बोधि की माँ के सानिध्य में चेंदा एक युवा लड़की के रूप में विकसित हुई। वह अब भी हर दिन चुपचाप बोधि वृक्ष के पास जाती और अपनी माँ से बात करती। लेकिन इससे चेंदा की किस्मत नहीं बदली। उसे अक्सर सौतेली माँ और सौतेली माँ द्वारा बिना किसी कारण के पीटा जाता था। जब उसकी सौतेली माँ ने देखा कि उसे पीटने से उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा है, तो उसने अपने पिता को भी उसे मारने का आदेश दिया। एक ही पिता की दो छोटी सौतेली बहनें तो और भी जालिम हैं। उन्होंने चेंदा को पीटने के लिए पिताजी को एक लकड़ी दी। चेंदा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और लगातार अपने पिता और सौतेली माँ से माफी की भीख मांगती रही। लेकिन सौतेली माँ और माँ ने उसे आसानी से माफ नहीं किया। जब चेंदा को बेहोश होने की स्थिति तक पीटा गया, तब सौतेली माँ और सौतेली माँ ने उसे जाने देने से मना कर दिया। लेकिन इस वक्त उन्हें अभी भी नहीं पता कि भविष्य में चेंदा की पहचान कितनी नेक होगी। लेकिन अगले दिन चेंदा को अभी भी पूरे परिवार के लिए सब्जियां खरीदने और चावल पकाने के लिए समय पर पहुंचना था। अप्रत्याशित रूप से सब्जी खरीदने के रास्ते में उसे घूमते हुए कोसल का सामना करना पड़ा। कोसल पहले तो उसकी ओर आकर्षित हुई और पलक झपकते ही उसने अपने बच्चे के लिए एक नाम सोच लिया। चेंदा शर्मा कर भाग गया। इस समय चेंदा को यह मालूम नहीं था कि कोसल ही वह राजा है जिसका सभी सम्मान करते हैं। चेंदा से मिलने के बाद से राजा हर दिन उसके बारे में सोच रहा है। इसलिए उन्होंने हर जगह चेंदा के बारे में खबर ढूंढी। उस दिन आखिरकार उसे चेंदा का पता मिल ही गया। लेकिन चेंदा को उसकी सौतेली माँ और बेटी तंग कर रही थी और उसे पूरे परिवार के लिए कपड़े धोने के लिए नदी पर भेज रही थी। कोसल ने वह देखा और बहुत दुखी हुआ। मूलतः चेंदा को थोड़ा सांत्वना देना चाहता था, लेकिन चेंदा उसे दूर भेजने के लिए किसी को बुलाना चाहता था। तब से चेंदा गायब हो गया लगता है और कोसल ने उसे खोजने के लिए किसी को भेजा। तो उस दिन कोसल चेंदा की खबर सुनने के लिए भिखारी बनकर उसके घर पहुंची। लेकिन उनकी सौतेली बहन रोथा ने उन्हें डांटा था। रोथा को इस गंदे भिखारी पर दया आ गई। सौतेली माँ ने अपनी बेटी को कोसल को भगाने के लिए भेजा, परंतु इस समय उन्हें यह मालूम नहीं था उनकी दृष्टि में जो भिखारी है वह उनका वर्तमान राजा है। उन्हें इसका पछतावा होगा। राजा के जाने के बाद उसे अभी अभी उस लड़की का एहसास हुआ। हालांकि वह उस लड़की से मिलता जुलता है जो उसे कुछ दिन पहले सड़क पर मिली थी, लेकिन वह लड़की नहीं है जिसकी उसे तलाश थी। उसी समय चेंदा बोधि वृक्ष के सामने बैठकर अपनी माँ से बात कर रही थी। लेकिन माँ बेटी के एक दूसरे को गले लगाने का दृश्य उनकी दो सौतेली बहनों ने कैद कर लिया।